आगे क्वेश्चन देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point -2 comma 3, given that the slope of tangent to the curve at any point x comma y is 2x upon y square। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ये पॉइंट वही है जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काम आएगा कि एट एक्स इक्वल टू -2 वाई की वैल्यू जो है वो 3 होगी। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज dy/dx की जो वैल्यू है वो है 2x/y²। 2x/y²। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहता है y² dy इक्वल टू 1/2x तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो y²dy 1/2 इसमें से बाहर निकाल लेंगे, 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो तो y² का आएगा y³ / 3, y³ / 3 इक्वल टू 1/2 log x प्लस सी। अब x की वैल्यू -2 डालेंगे और इसकी वैल्यू जो है 3 डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 log ऑफ -2 प्लस सी। तो इसका जो है हम लोग अगर सॉल्व करेंगे आगे वैल्यू, तो एक मिनट मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। ओके, यहाँ पे 2x था, मैंने उल्टा लिखा, उसे 1/x लिखा। ये 2x है, 2x dx था। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, वो x² / 2 इंटू x² आ जाएगा। 2 इंटू x² / 2 मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता रहता है। तो ये x² होगा, ये x² होगा। अब x² पे x² की जगह पे क्या डालेंगे, -2 का स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ पे -2² हो जाएगा। तो ये 27/3, 3 का क्यूब 27, 27/3 इज 9 इक्वल टू 4 प्लस सी, तो सी इज 5। तो अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि y²/3, ये 2 कैंसल ही था, तो x² प्लस 5, ये इसका सॉल्यूशन आएगा।
तो क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अगला, कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली at a rate of R% per year. Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years. log 2 का जो वैल्यू होता है बेस टू ई पे, वो होता है 0.6931। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के का तरीका कैसा होगा? कह रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा R% पे, तो मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल P एट टाइम T पे है। लेट P बी द प्रिंसिपल, let P be the principal at any time t, at any time t। तो भाई गिवन कंडीशन क्या दिया रहेगा? dp अपॉन dt इक्वल टू R/100 p। ठीक है, तो dp अपॉन dt मतलब 1/p, 1/p dp इक्वल टू R/100 dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये आएगा 1/p dp इक्वल टू R/100 dt। तो 1/p जो होता है वो तो log p आता है। R/100 को वैसे ही रहने दूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। और ये आएगा t प्लस सी। ये करना क्या है कि यहाँ पे ये लॉग हटाना है, लॉग हटाया जाता है तो यहाँ पे p और e रेस टू R/100 इंटू टी प्लस सी। तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, p इक्वल टू R/100 टी इंटू ई रेस टू सी। ई रेस टू सी को मैं मान लेता हूं कुछ C1 है, जो कांस्टेंट के साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये C1 ई रेस टू RT/100। यहां तक तो हम आ गए। अब वो कह रहा है कि जब 100 रुपए डाला होगा, मान लो तो 100 रुपए टाइम टी पे डाला होगा, जीरो पे। तो मतलब जब 100 रुपए डाला था, जब 100 रुपए डाला था प्रिंसिपल, तो टाइम कुछ जीरो रहा होगा। तो R/0/100। तो ये ई रेस टू जीरो हो जाएगा। तो C1 का जो वैल्यू आएगा, सी ए ई रेस टू जीरो 1 हो गया, तो C1 का वैल्यू 100 आ गया। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल का वैल्यू है वो आ गया P इज इक्वल टू 100 ई रेस टू RT/100। ठीक है, RT/100। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 years। अगर 10 साल में 100 रुपया दो गुना हो जाता है, इसका मतलब 200 रुपये हो जाएगा।
तो टी की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 10 डालनी है। 10 साल बाद हो रहा है वो काम। तो 10 साल बाद अगर 100 रुपए डाल के, वैसे ही बहुत घाटा सह रहा है वो। 10 साल में अगर 100 का 200 हो रहा है तो क्या ही फायदा है उससे। ठीक है। तो इसका मतलब अब जब प्रिंसिपल 200 होगा तो उस समय 10 साल बीत चुके होंगे, तो 10/100, 10/100 लिखना होगा। तो ये 100 से 200 मतलब दो बचेगा यहाँ पे। 2 = E⁻², और R/10 होगा यहाँ पे। R/10 होगा। R/10 होगा, क्यों? 10 से 100 कट जाएगा तो 10 बचेगा। अब हमें ई हटाना है, तो ई हटाना है तो लॉग लगाना है। ई हटाएगा तो लॉग लगेगा। तो लॉग E⁻R/10 = log 2। ऑफ कोर्स बेस ई में चलेंगे। अब यहां से हटेगा तो R/10 = log 2। log 2 की वैल्यू ऊपर दी गई है। log 2 की वैल्यू ऊपर दी गई है, कितना वैल्यू दिया है? 0.6931। 0.6931। तो यहाँ पे दी गई है वैल्यू 0.6931। अब इसको R = 0.6931 इंटू 10 कर लो। तो ये हो जाएगा R = 6.931। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7% पे जाएगा। हालांकि 6.931 भी परसेंटेज ही है। तो आर का रेट जो है वो 7% के लगभग जा रहा है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। ओके।